Hello everyone, how are you? Welcome back to Ananta Studies. Today I am going to teach you Hindi class 4th, chapter number 4th. पापा जब बच्चे थे। बच्चों मैंने 3 चैप्टर करा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज मैं 4th चैप्टर लेके उपस्थित हूँ, पापा जब बच्चे थे। तो बच्चों आप लोग को भी अपने पापा के बचपन के बारे में पता होगा, अपनी दादी से, अपने दादाजी से, और कि वो बचपन में क्या क्या करते थे, क्या क्या शैतानियाँ करते थे, पढ़ने में कैसे थे, कितना मस्ती करते थे, कौन कौन से खेल खेला करते थे, सब कुछ। और आपकी दादी बड़े ही रुचि से ये कहानी सुनाती होंगी, है ना। तो चलिए देखते हैं चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है। तो पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग होता था। तो बच्चों हर किसी से पूछा जाता है कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, है ना। आप लोगों से भी पूछा जाता होगा। तो आप लोग क्या बनना चाहते हैं कमेंट में लिख कर बताइए। तो बच्चों यहाँ पर भी इस बच्चे के पापा से पूछा जा रहा है कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो वे जवाब देते हैं और हर बार उनका जवाब अलग होता है। तो क्यों अलग होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सो जाता है तो चौकीदार जगता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वो खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वो चौकीदार ही बनेंगे। तो देखिए बच्चों, शुरू शुरू में जो बच्चे के पापा थे तो उनको लगता था कि वे चौकीदार बनेंगे। तो चौकीदार क्या होता है बच्चों, चौकीदार रात के समय में हमारे घरों को, हमारे मोहल्लों को गार्ड करते हैं, देखभाल करते हैं कि कोई चोर तो नहीं आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सब चीज़ को रात में वो देखते रहता है घूम घूम कर चारों तरफ। तो उनको लगता था कि वो रात भर जगता है और मस्ती करता है। और उनको ये भी लगता था कि जब सब कोई सो जाएगा तो वो खूब शोर मचाएंगे, हल्ला करेंगे। तो ऐसा तो होता नहीं है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। यह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। आप देखिए बच्चे के पापा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। वे अब आइसक्रीम वाला बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं कि वो सोचते हैं कि ठेले को वो लेके घूम भी सकते हैं, एक आइसक्रीम खुद खाएंगे तो एक बेचेंगे और बच्चों को भी मुफ्त में आइसक्रीम देंगे, मीन्स बिना पैसा के। ठीक है। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वो आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहता है तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात सुनकर मज़ेदार लगी और वे खूब हंसने लगे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। ठीक है बच्चों। अब जब मम्मी पापा सुनते हैं बच्चों की बात तो उनको तो फनी लगती है, वे तो खुश होते हैं, हंसते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी हो रहा था। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, असली। कभी वो प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बे के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है। उन्हें बताया गया यह शंटिंग करने वाला है। अब शंटिंग क्या होता है बच्चों, देखिए शंटिंग करने वाला क्या होता है। तो जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन भरा जाता है। ईंधन मीन्स बच्चों उसमें जिससे वो रेलगाड़ी चलती है। ठीक है, इसे शंटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। तो देखिए बच्चों यहाँ पर शंटिंग मैन है। वे जब रेलगाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, तब उसको अच्छा से टेस्टिंग किया जाता है, उसके नट बोल्ट चेक किए जाते हैं, टाइट किए जाते हैं, उसमें ईंधन भरा जाता है और उसकी साफ़ सफाई की जाती है। तो इस प्रकार से शंटिंग मैन कर रहा था। तब
बच्चे के पापा ने देख लिया और वे अपने पापा से पूछ लिए। तो देखिए आगे देखते हैं। बस पापा को पता चल गया कि वो क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की संटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वो संटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने वाले काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा। अब बच्चों से तो सभी कोई मजाक मजाक में कुछ भी बोलता है। तो यहाँ पहले तो पापा बोले थे कि आइसक्रीम बेचने बनेंगे। तो वहीं पर पूछा जा रहा कि अब आइसक्रीम के काम का क्या होगा। यह सचमुच समस्या थी। पापा ने संटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। अब वो सोचते सोचते रास्ता निकाल लिए, क्योंकि वे आइसक्रीम भी बेचना चाहते थे। उनको वो भी पसंद था और संटिंग का काम भी करना था। तब पापा ने रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला? पापा ने जवाब दिया, मैं संटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। अब कैसे बनेंगे दोनों? देखिए, सबको बहुत अचंभा हुआ। सब कोई आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है। आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा। कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की संटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। अब देखिए यहाँ पर पापा जो हैं पूरा प्लानिंग अपना बता दिए कि सुबह आइसक्रीम बेचूंगा, उसके बाद फिर स्टेशन पहुँच जाऊँगा। क्या ये पॉसिबल है, इतना भाग दौड़? लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, वे तो सब प्लानिंग कर लेते हैं। देखिए, कुछ डिब्बों की संटिंग कर लूँगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। वे अपना प्लानिंग बता दिया कि दोनों काम वो बहुत ईजिली आसानी से कर लेंगे। ठीक है, सब लोग फिर हंस पड़े। अब बच्चे का बात सुन के तो सभी लोग हंसते हैं, फनी लगता है। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए क्या ही है, होता ही क्या है। अब वे बोल रहे हैं कि रात में करने के लिए तो कुछ नहीं है, तो ज़्यादा आप लोग मजाक उड़ाएंगे तो मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा। दिन में ये दोनों काम करूंगा और रात में चौकीदारी करूंगा। सभी कुछ तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोच ली। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो नहीं चाहते ही थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वो असल में जो बनना चाहते हैं वो है कुत्ता। अब देखिए बच्चों का मन कैसा है, कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है। तो देखिए बच्चों, उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैर पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भोंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भोंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वो अपने पैरों से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। अब देखिए, अब वे कुत्ते का नकल उतार रहे थे। जो पापा थे वे कुत्ते की तरह भौंक रहे थे, कुत्ते की तरह काटने की कोशिश कर रहे थे और कुत्ते की तरह खुजाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खुजा नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजाना जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के साथ जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? अब ऐसे कोई कुत्ते के साथ कुत्ता बन के बैठ जाएगा तो कोई भी देखेगा और पूछेगा। तो वो फौजी पूछ दिया, क्या आप लोगों ने कभी ऐसा किया है बच्चों? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर कुत्ता बनना सीख रहे हैं पापा। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि बच्चों को कहाँ सारी बातें पता चल रहती है। तो उन्होंने भी बोल दिया कि मुझे नहीं पता है, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अब अपने आप सोचने के लिए बोल दिया।
फौजी ने। अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे कि वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते हैं। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं कि पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। बच्चों कभी भी अपने सोच को बदलना नहीं चाहिए कि मैं ये बनूंगा। अपना गोल फिक्स रखना चाहिए और एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। सभी का मदद करना चाहिए, दोस्तों के साथ मिलकर रहना चाहिए, अपने फैमिली के साथ मिलकर रहना चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये कौन लिखा है? एलेक्सांद्र रसिकन ने ये चैप्टर लिखा है। तो बच्चों चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।